आलमपुर में रामू नाम का एक महावत रहता था। उसके पास गजराज नाम का एक हाथी था। गजराज बहुत ही समझदार और ताकतवर हाथी था। वह रामू के हर एक इशारे को समझता था। रामू भी उसका बहुत ख्याल रखता था। रामू गजराज को लेकर रोज सुबह जंगल में लकड़ियां काटने और बड़े-बड़े पेड़ों को उठाकर उन्हें जंगल से नीचे लाकर फैक्ट्री पर छोड़ दिया करता था। चलो भाई गजराज महाराज, काम पर चलने का समय हो गया। लो अपने गन्ने खाओ और काम पर चलो। रामू की हर बात का जवाब गजराज सूंड उठाकर दिया करता। रामू की और गजराज की दोस्ती की प्रशंसा सभी लोग किया करते थे। एक दिन जब रामू गजराज को लेकर जंगल लकड़ियां काटने ले जा रहा था, तो वहां से आती मशीनों की आवाज सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। गजराज के साथ बाकी हाथी भी मशीनों की आवाज सुनकर परेशान हो गए। यह देखकर रामू ने कहा, अरे गजराज महाराज, परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। रामू ने सभी महावतों से पूछा, अरे कमरू, तुम लोग हाथियों के साथ यहाँ क्यों खड़े हो? काम क्यों नहीं कर रहे? रामू, आज से हमारी छुट्टी ही समझो। देख नहीं रहे, अब मशीनों से काम लिया जा रहा है। कहते हैं कि हम लोग हाथियों पर जुल्म करते हैं और सभी हाथियों को एनिमल वेलफेयर वाले पकड़ कर ले जाएंगे। अभी सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर वाले सभी हाथियों को पकड़कर ले जाने के लिए आते हैं। सभी लोग अपने हाथियों को छोड़कर इधर-उधर भागने लगते हैं, लेकिन रामू गजराज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। क्या तुम इस हाथी के महावत हो? जी सर, ये हाथी मेरा है। ये हाथी मेरे बिना और मैं इस हाथी के बिना नहीं रह सकते। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूंगा और इस हाथी के साथ ही रहूंगा। तो चलो इसे चिड़ियाघर लेकर चलो, अब ये वहीं रहेगा। रामू मान जाता है। कई दिन बीत गए। एक दिन खूब बारिश होती है। जंगल को जाने वाली सड़क टूट जाती है। तभी जंगल की तरफ से शोर सुनाई देता है। क्या हुआ सर? ये शोर कैसा? अरे तुम्हें नहीं पता, रात को काफी बारिश हुई है और पहाड़ी का एक टुकड़ा नीचे गिर गया है। पेड़ों के नीचे काफी आदमी दबे हैं और मशीनें ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सर आप मुझे गजराज के साथ वहां जाने दीजिए। मैं एक एक करके सभी लोगों को सकुशल निकाल लूंगा। एक मौका तो दीजिए। मजबूरी में ऑफिसर रामू की बात मान लेते हैं। रामू गजराज को लेकर पहाड़ी पर जाता है और सभी पेड़ों को हटाकर नीचे दबे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल लेता है। यह सब देखकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रामू कहता है, यह कोई आम हाथी नहीं, यह तो मेरा जादुई हाथी है, जादुई हाथी। सरकार गजराज और रामू को इनाम देती है और उन्हें खुले में रहने की इजाजत भी मिल जाती है। जादुई भैंस। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं, बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ, वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है।
कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है? बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। गोविंदपुर नामक एक गांव में चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे। सरकार के कहने पर गांव के सरपंच ने उन पहाड़ों को गिरवाकर गांव वालों के लिए घर बनवाना चाहते थे। सरपंच उनके बड़े बेटे चेतन से कहते हैं, चेतन, इन पहाड़ों को गिराने के लिए ड्रिलिंग मशीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तुरंत ड्रिलिंग मशीन से काम करने वालों को काम पे लगा दो। इस तरह से बहुत सारे लोग ड्रिलिंग मशीन लेकर पहाड़ खोदने शुरू कर दिए। इसी तरह बहुत दिनों तक काम चलता रहा। चेतन, ड्रिलिंग मशीन वालों को जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोलो, नहीं तो सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। एक दिन ड्रिलिंग का काम चलते समय एक ड्रिलिंग वाले को पहाड़ के अंदर सोना दिखाई दिया। ये बात सरपंच तक पहुंच गया और सरपंच तुरंत सारे ड्रिलिंग मशीन वालों को घर भेज दिया। चेतन, हमें इस सोने की खदान को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कल गांव के लोगों के साथ एक समावेश के आयोजन करो। ऐसा बोलकर सरपंच ने गांव के सभी लोगों को एक अहम बात बताने के लिए बुलवाया। सरकार ने हमें नोटिस भेजी है कि घर बनाने की योजना रद्द कर दी गई है, क्योंकि सरकार के पास फंड ज्यादा नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कल शहर जाकर सरकार से बात करूंगा। ऐसे ही झूठ बोलकर सरपंच ने गांव वालों को धोखा दे दिया। चेतन, शहर से ड्रिलिंग करने वालों को बुलवाकर ड्रिलिंग की काम शुरू करवा दो। कोई अगर पूछे तो ये बता देना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ये सरकार की तरफ से भेजे हुए आदमी हैं। उस गांव में वरुण नाम का एक वकील रहता था। ये सब देखकर उनके मन में शक पैदा हुआ। उसे पता चल गया था कि सरपंच ने सोने को हड़पने के लिए ये सब नाटक रचाया है। वरुण शहर जाकर आईएएस को कंप्लेंट कर दिया और आईएएस गांव आकर सरपंच से पूछा कि सरपंच जी, घर बनाने का काम क्यों रुकवा दी? सरकार की तरफ से तो ये हिदायत दी गई थी कि अगले महीने तक घर बनाने की काम खत्म हो जानी चाहिए, मगर ये नहीं हुआ। तुम जैसे लालची लोग सरपंच के नाम पे धब्बा हो। जल्द ही तुम्हें सरपंच के ओहदे से निकाला जाएगा। और गांव वालों,
आप लोग चिंता मत कीजिए, जल्द ही आप लोगों का घर बनाने का काम शुरू करवाता हूँ। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। वरुण और आईएएस ऑफिसर की जय जयकार करने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।